हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने इस नई कविता के साथ जिसका नाम है गेहूं की बालियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पकी गेहूं की लो बालियाँ कैसी सोने की सी लगती, पकी गेहूं की लो बालियाँ कैसी सोने की सी लगती, हवा चली तो लहरों का सा सोने का सा घर है रस्ते, देख देख कर झूम झूम कर किस्नों का गीत सुनाते, और इधर वो उड़ते उड़ते पंछी कैसे हैं इतराते। मुझे तो लगता धंस जाऊं लहराते खेतों के भीतर, मुझे तो लगता धंस जाऊं लहराते खेतों के भीतर, और झूम लूं ऐसे जैसे झूमे तीतर और कबूतर, और झूम लूं ऐसे जैसे झूमे तीतर और कबूतर। अब देखेंगे इसके अभ्यास कार्य। सबसे पहले देखेंगे इसके शब्द अर्थ। पहला है पकना मतलब तैयार होना, हवा मतलब बयार या विंड, गीत मतलब गाना, इतराना मतलब इठलाना, धंसना मतलब घुसना, और भीतर का मतलब होता है अंदर, इनसाइड। अब देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहले देखेंगे पहला प्रश्न, गेहूं की बालियां दिखने में कैसी लगती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे गेहूं की बालियां दिखने में सोने की सी लगती हैं। दूसरा है लहराते खेतों को देखकर कौन झूमते हैं, लहराते खेतों को देखकर किस्नू काका झूमते हैं, और किस्नू काका कौन है, किसान हैं। तीसरा प्रश्न, किस्नू काका कौन है, तो किस्नू काका एक किसान है। कौन इतराते हैं, पंछी इतराते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो इसमें लिखेंगे पकी गेहूं की लो बालियां कैसे सोने की सी लगती, हवा चलती तो लहरों का सा सोने का सागर है रस्ती। अगली लाइन में हम लिखेंगे मुझको तो लगता धंस जाऊं लहराते खेतों के भीतर, और झूम लो ऐसे जैसे झूमे तीतर और कबूतर। आगे बढ़ेंगे, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाए। कौन सोने की सी क्या लग रही हैं, तो सोने की सी क्या लग रही हैं, गेहूं की बालियां, तो यहाँ टिक कर देंगे। दूसरा है झूम झूम कर गीत कौन सुना रहा है, तो झूम झूम कर गीत किस्नू काका सुना रहे हैं। अगला है कवि किसकी तरह झूमना चाहते हैं, तीतर और कबूतर की तरह, तो पहला ऑप्शन। इसके बाद है चित्र के आधार पर कविता की पंक्तियाँ लिखिए। तो पहली लाइन में क्या दिख रहा है, पके हुए फसल, तो पकी हुई फसल में वो वाली लाइन लिख देंगे पकी गेहूं की लो बालियाँ। और दूसरी वाली में क्या दिख रहा है, दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है, पक्षी, तो चिड़ियों के सामने हम ये वाली लाइन लिख देंगे, और इधर वे उड़ते उड़ते पक्षी कैसे इतराते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला प्रश्न है गेहूं की बालियों को सोने के समान क्यों कहा गया है। इसका आंसर लिखेंगे गेहूं की बालियां सुनहरे रंग की हैं इसलिए उसे सोने की सी लग रही हैं। दूसरा है गेहूं की बालियां कब और क्या रचती हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा हवा चलने पर गेहूं की बालियां सोने का सागर रचती हैं। प्रश्न नंबर 3 है क्या देखकर किस्नू काका गीत गाते हैं, तो हम लिखेंगे लहराते खेतों को देखकर किस्नू काका गीत गाते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा लहराते खेतों को देखकर कवि की क्या इच्छा हो रही है। लहराते खेतों को देखकर कवि की तीतर और कबूतर के समान घूमने की इच्छा हो रही है। आगे बढ़ेंगे, पाठ्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मुझको लगता धंस जाऊं लहराते खेतों के भीतर, और झूम लूं ऐसे जैसे झूमे तीतर और कबूतर। तो इसमें प्रश्न है कवि की कहाँ धंसने की इच्छा है जी, तो बस खेतों में। तीतर और कबूतर क्या कर रहे हैं, तो झूम रहे हैं। पद्यांश में आए पक्षियों के नाम लिखिए, तो तीतर और कबूतर दोनों लिख देंगे। पाठ्यांश में आए संज्ञा शब्द लिखिए, तो बस ये तीतर कबूतर किस्नू काका ये सारी संज्ञा हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा जो अगला है उसमें हम करेंगे उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए।
तो अब देखिए यहाँ है पक्का, तो इसका उल्टा हो जाएगा कच्चा। नंबर 1 पे ये कच्चा। दूसरा है इधर, तो उसका हो जाएगा उधर। अंदर, इसका हो जाएगा बाहर। आगे देखेंगे, अगला है सुबह, इसका हो जाएगा शाम। आना का हो जाएगा जाना। और लास्ट है हमारा रुकना, तो इसका हो जाएगा चलना। आगे देखेंगे, एक वचन से किसी व्यक्ति वस्तु के एक होने का बोध होता है, बहुवचन से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो ठीक है जी, यहाँ है हमारा बाली, तो इसका लिख देंगे हम बालियाँ। लड़की है यहाँ पे, तो यहाँ हम लिखेंगे लड़कियाँ। रोटी है, तो रोटी का लिखेंगे रोटियाँ। मिठाई का हो जाएगा मिठाइयाँ। मिठाई, ये छोटी ई की मात्रा बन जाएगी, और बड़ी ई है तो छोटी ई। मिठाइयाँ, खुशियाँ। और हमारा आखिरी है दवाई, तो इसका हो जाएगा दवाइयाँ। आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारा पहले हमने जो देखा था वो था वर्ड विच्छेद। अब इस वर्ड विच्छेद से हमें शब्द बनाने हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा। ये है ह अ और व आ, तो हमने लिखा हवा। अब ये देखिए ल, फिर ह अ मिल के बनेगा ह, फिर र अ मिल के बनेगा र। तो हो गया, ये हो गया हवा, और ये हो गया लहर। उसके बाद है स आ, तो ये हो गया सा। ग अ मिल के बना ग, र अ मिल के बना र, तो यहाँ हो जाएगा सागर। अगला देखेंगे, ये है त और बड़ी ई, तो हो गया ती। और ये है त और ये है र, तो ये हो गया तीतर। ती त र। अगला है क स और न पे बड़ी ऊ, किस्नु। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ लिख देंगे इसको हम किस्नु। इसमें देखेंगे चित्र के जो पर्यायवाची नहीं है उन पर सही का निशान लगाइए। पंछी, पतंग, खग, विगा, तो इसमें होगा पतंग। ये सेम है, ये और ये पर्यायवाची इसका नहीं है। पेड़, वृक्ष, तरु, शाखा, ये नहीं है। सरोवर, सरिता, नदी और तटनी, तो इसमें हम लगाएंगे सरोवर। तो ये चैप्टर, ये कविता यही कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलेंगे अगली कविता, अगली पाठ और उसके अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए। अलविदा।